फिल्म की शुरुआत एक शहर के रात के दृश्य से होती है, जहां जनता चिल्लाती हुई और गवर्नर सेंड्रो कोरिया की गिरफ्तारी की मांग करती हुई दिखाई देती है, जिस पर देशद्रोही होने का आरोप है। यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने चिकित्सा उपकरणों की खरीद और अस्पताल के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए अस्पतालों के लिए आवंटित धन की एक महत्वपूर्ण राशि का गबन किया, लेकिन इसके बजाय इसका इस्तेमाल निजी विलासिता के लिए किया। गवर्नर एक मेज के नीचे छिपने का प्रयास करता है। उसी दौरान एक नकाबपोश व्यक्ति दिखाई देता है, जिससे दर्शक असमंजस में पड़ जाते हैं। इसके बाद कहानी अतीत की घटनाओं की ओर मुड़ जाती है, जिसमें एक विशेष सशस्त्र बल का खुलासा होता है जो भ्रष्टाचार के आरोपी गवर्नर को पकड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन पर काम कर रहा है। ऑपरेशन की खबर तेजी से पूरे शहर में फैल गई, जिससे व्यापक रुचि और चिंता फैल गई। मिगुएल गवर्नर की गिरफ्तारी के बारे में ब्रेकिंग न्यूज देख रहे थे। उसकी छोटी बेटी उसके बगल में शांति से सो रही थी। कोमल अभिव्यक्ति के साथ मिगुएल ने अपनी बेटी को देखा, जिसमें गहरा प्यार, देखभाल और स्नेह की भावना झलक रही थी। जैसे ही उनकी बेटी ने हलचल मचाई, वो उनकी ओर देखकर मुस्कुराई और बोली, मुझे पता है कि आपने आज एक बुरे आदमी को पकड़ लिया, पिताजी। मैं खुश हूँ और आप पर गर्व करती हूँ। डीएई बल के विशेष एजेंटों ने गवर्नर से उनके खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में पूछताछ की। आरोपों के बावजूद गवर्नर बेशर्म बने हुए हैं। सारी जिम्मेदारी से बचते हुए सारा दोष पूर्व गवर्नर पर मढ़ रहे हैं। क्रोध के आवेश में मिगुएल ने गवर्नर की उदासीनता पर अविश्वास व्यक्त करते हुए जवाब दिया। वह सवाल करते हैं कि गवर्नर रात में शांति से कैसे आराम कर सकते हैं, ये जानते हुए कि धन का दुरुपयोग अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए किया गया था, और फिर भी गवर्नर ने स्वार्थी रूप से खुद को समृद्ध किया है। मिगुएल गवर्नर की ओर से एक ऑडियो कॉन्फेशन रिकॉर्ड कर रहा था, जिसमें उसके अपराध की स्पष्ट स्वीकारोक्ति और शेयरों के साथ एजेंटों को रिश्वत देने का प्रयास शामिल था। यहाँ तक कि यह सूचित किए जाने पर भी कि उन्हें रिकॉर्ड किया जा रहा है। गवर्नर एक शांत मुस्कान बनाए रखते हैं, जो पश्चाताप की कमी का संकेत देता है। इस बीच गवर्नर का वकील आता है, जिससे दोनों पक्षों के बीच तनावपूर्ण चर्चा शुरू हो जाती है, जो संभावित रूप से कहानी में कानूनी टकराव का संकेत देती है। भ्रष्टाचार के जटिल जाल और न्याय तथा कानूनी पैंतरेबाजी के बीच संघर्ष को रेखांकित किया गया है, जिससे कहानी में तनाव बढ़ गया है। अपनी पूर्व पत्नी के आने से पहले मिगुएल अपनी प्यारी युवा बेटी के साथ चंचल क्षणों का आनंद ले रहा था। वे आपसी मतभेदों के बावजूद एक स्वस्थ सहपालन संबंध बनाए रखने के अपने प्रयासों पर जोर देते हुए सौहार्दपूर्ण ढंग से अपनी बेटी को मूवी डेट पर जाने की अनुमति देते हैं। गवर्नर अपने वकील के साथ शानदार दोपहर का भोजन कर रहे थे और विश्वास व्यक्त कर रहे थे कि सार्वजनिक आक्रोश 6 महीने के भीतर खत्म हो जाएगा, जिससे मामले को सभी भूल जाएंगे। खतरनाक लहजे में वह इस घोटाले में शामिल किसी भी व्यक्ति को खत्म करने की कसम खाता है, जो उसके हितों की रक्षा और संभावित खतरों को चुप कराने के लिए चरम उपायों का सहारा लेने की उसकी तत्परता का संकेत देता है। पर्यवेक्षक ने अपनी टीम को सूचित किया कि गवर्नर का मामला डीए टीम के बजाय एक सैन्य इकाई को स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिससे मिगुएल गुस्से से भर जाएगा। जांच में महत्वपूर्ण समय और प्रयास लगाने के बाद मिगुएल इस घटनाक्रम से बहुत निराश है। सड़क पार करते समय एक गोली मिगुएल की युवा बेटी को लगती है, जिसके परिणामस्वरूप एक दुखद और विनाशकारी घटना घटती है। मिगुएल उसे अस्पताल ले जाता है, लेकिन अपर्याप्त चिकित्सा बुनियादी ढांचे से उसे निराशा होती है। अपने अथक प्रयासों के बावजूद वह अपनी बेटी को प्रदान की जाने वाली उचित चिकित्सा देखभाल की कमी का गवाह है। दुख और असहायता से अभिभूत होकर मिगुएल की बेटी ने दुखद रूप से चोटों के कारण दम तोड़ दिया। उनकी पूर्व पत्नी भी उनके साथ शोक में शामिल हुई और उनकी सामूहिक पीड़ा परिवार द्वारा अनुभव किए गए गहरे नुकसान की प्रतिध्वनि है। गवर्नर को जेल से रिहा कर दिया गया, जिससे मिगुएल को काफी निराशा हुई। मिगुएल के दोस्त एडू ने उसे सूचित किया कि उसने हर संभावित सुराग की जांच की है, लेकिन गोली के स्रोत का कोई पता लगाने में असमर्थ रहा है। नुकसान और हताशा की गहरी भावना से भरे मिगुएल ने दावा किया कि यह गोली नहीं थी जिसने उनकी बेटी को मार डाला, बल्कि घटिया चिकित्सा सुविधाओं और उपलब्ध डॉक्टरों की अनुपस्थिति ने उसे मार डाला। अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करते हुए मिगुएल जॉगिंग करने जाता है, फिर भी उसकी यादों का बोझ अटल रहता है। गवर्नर ने भ्रष्टाचार में किसी भी संलिप्तता से इनकार करते हुए एक आधिकारिक बयान देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। चिकित्सा बुनियादी ढांचे की स्थिति के लिए चिंता के उनके दावों के बावजूद जनता उनकी गिरफ्तारी की जोरदार मांग करती है। मिगुएल भी गवर्नर का बयान सुनता है और स्पष्ट रूप से प्रभावित होता है। वो चल रहे विरोध स्थल की ओर जाता है, जहां प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प होती है।
अराजकता के बीच पुलिस ने भीड़ के खिलाफ आंसू गैस का इस्तेमाल किया। हंगामे में मिगुएल के सामने एक मुखौटा गिर जाता है, जो एक नकाबपोश निगरानीकर्ता के रूप में उसकी यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। यह महत्वपूर्ण क्षण मिगुएल को उसकी नई भूमिका के लिए प्रेरित करता है, जो भ्रष्टाचार और अन्याय के सामने न्याय और प्रतिशोध की इच्छा से प्रेरित है। मिगुएल सफलतापूर्वक गवर्नर के घर तक अपना रास्ता बनाता है और उसका सामना करता है। अंततः घातक हिंसा का सहारा लेता है, गवर्नर को पीट पीट कर मार डालता है। इसके बाद के दृश्य में अरबपति एंटेरो गोम्स और मंत्री माटा रेजिना के बीच एक बैठक को दर्शाया गया है, जहां वे आगामी संसदीय चुनावों के बारे में चर्चा करते हैं। पुलिस ने गवर्नर की हत्या के फुटेज की जांच की, लेकिन उसके धुंधले होने के कारण कोई निर्णायक सबूत नहीं मिल सका। इसके बाद पुलिस कई संदिग्धों को पकड़कर थाने बुलाती है। उनमें से एक लड़की मिगुएल को देखकर काफी आश्चर्यचकित दिखाई दे रही है, क्योंकि उसने विरोध प्रदर्शन के दौरान उसका एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। अंदर ही अंदर लड़की आश्वस्त है कि गवर्नर की मौत के लिए मिगुएल ही जिम्मेदार है, जिससे कहानी में संदेह और तनाव का तत्व जुड़ गया है। मिगुएल ने अपने पर्यवेक्षक से लड़की नीना से पूछताछ करने की अनुमति मांगी। नीना, जिसके पास मिगुएल का एक वीडियो है, उस पर अपने प्रभाव का लाभ उठाते हुए अपनी स्वतंत्रता की गुहार लगाती है। मिगुएल ने चुपके से उसके फोन का निरीक्षण किया और अपना एक वीडियो देखकर दंग रह गया। अंततः वो उसे रिहा करने का विकल्प चुनता है। फिल्म में एंटेरो गोम्स को अपने सहयोगियों के साथ बैठक करते हुए अपने बेटे को चुनाव में खड़ा करने की इच्छा व्यक्त करते हुए उनके स्वच्छ रिकॉर्ड और माटा रेजिना के समर्थन पर प्रकाश डालते हुए दिखाया गया है। राजनीतिक क्षेत्र के भीतर सत्ता की गतिशीलता की जोड़ तोड़ और जबरदस्ती की प्रकृति को रेखांकित करते हुए एंटेरो ने अपने बेटे का समर्थन करने से इनकार करने पर सभी को जेल भेजने की धमकी दी। मिगुएल नीना की दुकान पर जाता है और उसे पता चलता है कि वह एक कुशल हैकर है। मिगुएल दिवंगत गवर्नर के लैपटॉप से डेटा पुनर्प्राप्त करने में उनकी सहायता चाहता है। नीना मदद करने के लिए सहमत हो जाती है और कार्य शुरू करती है। डेटा को सफलतापूर्वक पुनर्प्राप्त करते हुए वे गवर्नर के भ्रष्टाचार में शामिल व्यक्तियों की एक सूची उजागर करते हैं। उन्हें आश्चर्य हुआ, सामने आए नामों में से एक नाम कोई और नहीं बल्कि एंटेरो गोम्स है, जो इस घोटाले में प्रभावशाली अरबपति को फंसा रहा है। ये रहस्य उद्घाटन कहानी में जटिलता और साजिश की एक नई परत जोड़ता है, जो सत्ता के उच्चतम क्षेत्रों के भीतर भ्रष्टाचार की व्यापक प्रकृति की ओर इशारा करता है। मिगुएल ने अपने अगले लक्ष्य की तैयारी के लिए सावधानीपूर्वक अपनी बंदूकें और आवश्यक हथियार पैक किए। वह एक परित्यक्त क्षेत्र में एक शिविर स्थापित करता है और इसे अपने संचालन के आधार के रूप में उपयोग करता है। इसके बाद मिगुएल एक इमारत की ओर बढ़ता है जहां उसका सामना होता है और वह एक भ्रष्ट मेयर से भिड़ जाता है और उसे छत से नीचे फेंक देता है, जिसके परिणामस्वरूप मेयर की मौत हो जाती है। ये घटना तेजी से लोगों का ध्यान खींचती है, जिससे इस बात पर बहस छिड़ जाती है कि क्या नकाबपोश निगरानीकर्ता एक सीरियल किलर है या न्याय के लिए लड़ने वाला नायक है। बदला लेने की इच्छा से प्रेरित होकर मिगुएल ने अपना मिशन जारी रखा, एक एक करके भ्रष्ट राजनेताओं को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाया और खत्म किया, जिससे सतर्कता और न्याय के बीच की रेखा और धुंधली हो गई। नीना मिगुएल के कार्यों, विशेष रूप से उसकी हत्याओं के बारे में अपनी आपत्तियां व्यक्त करती है। मिगुएल उससे मिलने जाता है और बताता है कि एक व्यक्ति का महत्वपूर्ण डेटा अभी भी गायब है और उसका मानना है कि यह व्यक्ति भ्रष्टाचार के पीछे का मास्टरमाइंड है। नीना ने उससे हत्याएं बंद करने का अनुरोध किया और उसे याद दिलाया कि उसकी बेटी के साथ जो हुआ वह दुखद था, लेकिन इस तरह से लोगों की जान लेना उचित नहीं है। मिगुएल अपने मिशन से त्रस्त होकर अनुरोध करता है कि नीना उसके मामलों में खुद को शामिल करने से परहेज करे। एडू ने मिगुएल के बारे में संदेह व्यक्त करते हुए सुझाव दिया कि नकाबपोश निगरानीकर्ता की दक्षता और सावधानीपूर्वक योजना एक पेशेवर पृष्ठभूमि का संकेत देती है। एडू का संदेह मिगुएल की संलिप्तता के बारे में सवाल उठाता है, जो मिगुएल के चरित्र की जटिलताओं और उसके उद्देश्यों के आसपास की अस्पष्टता की ओर इशारा करता है। फिल्म तब जारी रहती है जब नीना जेल में अपनी मां से मिलने जाती है। नीना की मां को निर्दोष होते हुए भी झूठे आरोप में जेल में डाल दिया गया है। नीना ने मिगुएल को एंटेरो गोम्स और मंत्री माटा के बीच आगामी बैठक के बारे में सूचित किया। अपनी पहचान छुपाने वाली पोशाक में मिगुएल अपना चेहरा नकाब पहने हुए बैठक के स्थान की ओर जाता है। एडू गुप्त रूप से उसका पीछा कर रहा है। नीना मिगुएल को निरंतर मार्गदर्शन प्रदान करती है, जिससे उसे गंतव्य तक जटिल मार्गों को नेविगेट करने में मदद मिलती है। पीछा करने के दौरान एडू का सामना नकाबपोश निगरानी समूह से होता है, जिससे तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मिगुएल एडू को एक दोस्त के रूप में पहचानते हुए शारीरिक विवाद और भागने के प्रयास से बचने का विकल्प चुनता है।
हालांकि एडू कायम रहता है और गोली चलाता है, जिससे मिगुएल को चोट लगती है, जो भागने में सफल हो जाता है लेकिन घायल हो जाता है। सौभाग्य से नीना आती है और मिगुएल को प्राथमिक उपचार देती है, जिससे उसकी तत्काल चिकित्सा सुनिश्चित होती है। ये दृश्य तनाव और इसमें शामिल व्यक्तिगत दावों को बढ़ाता है, जो न्याय की खोज में मिगुएल के सामने आने वाली चुनौतियों और जोखिमों को उजागर करता है। एडी टीम के पर्यवेक्षक ने मास्कमैन परियोजना की तात्कालिकता पर जोर देते हुए अपने सहयोगियों को नकाबपोश निगरानीकर्ता की पहचान उजागर करने के अपने प्रयासों में तेजी लाने का निर्देश दिया। इस बीच मिगुएल ने स्वास्थ्य विभाग के भीतर व्यापक भ्रष्टाचार पर चर्चा की और खुलासा किया कि बजट का 60% गबन किया गया है। उनका दावा है कि न केवल गवर्नर बल्कि अन्य अधिकारी भी भ्रष्ट आचरण में शामिल हैं। मिगुएल के खुलासे से क्रोधित होकर पर्यवेक्षक ने अचानक टीम को भ्रष्टाचार के मामले में अपनी जांच रोकने का आदेश दिया और अपना ध्यान पूरी तरह से निगरानीकर्ता को बेनकाब करने पर केंद्रित कर दिया। एडू और मिगुएल दोनों ने पर्यवेक्षक के फैसले पर निराशा और गुस्सा व्यक्त किया। एंटेरो गोमेज अपने अधिकारियों के साथ रात्रिभोज बैठक कर रहे थे, जिसमें उनका बेटा भी शामिल था। हालांकि उनका बेटा सभा के दौरान स्पष्ट रूप से असहज महसूस करता है और अचानक बैठक छोड़ देता है। वह अपनी मां पर विश्वास करता है और अपने पिता की महत्वाकांक्षाओं के बावजूद आगामी राष्ट्रपति चुनावों में भाग लेने में अपनी अनिच्छा व्यक्त करता है। इस बीच मिगुएल एंटेरो गोमेज के बेटे को खत्म करने की योजना को अंजाम देता है, जिससे कहानी में तनाव और नाटक की एक और परत जुड़ जाती है। भ्रष्ट वकील नीना की दुकान का पता लगाने में सफल हो जाता है और दुकान के मालिक को मार डालता है। घटनास्थल पर पहुंची नीना डर से घिर गई और सुरक्षा के लिए तुरंत मिगुएल के एकांत ठिकाने की ओर भाग गई। हालांकि एक चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है, क्योंकि यह स्पष्ट हो गया है कि वकील ने मिगुएल के गुप्त स्थान का पता लगाने के लिए एक जाल बिछाया है। वह नीना को पकड़ लेता है और उसका इस्तेमाल मिगुएल को एंटेरो गोमेज के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी की हत्या करने के लिए मजबूर करने के लिए करता है, जो आगामी चुनावों में उसके खिलाफ खड़ा है। एक कठिन निर्णय का सामना करते हुए मिगुएल अंततः नीना की रिहाई और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वकील की मांग को पूरा करने के लिए सहमत हो जाता है। मिगुएल एंटेरो गोमेज की प्रतिद्वंद्वी जूलिया मचाडो की हत्या करने के लिए पहुंचे। कार्य को पूरा करने के लिए तैयार स्थान पर उसका सामना एडू से होता है। दोनों के बीच तनावपूर्ण और तीव्र लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन वे दोनों एक दूसरे को घातक नुकसान पहुंचाने से बचते हैं। टकराव के दौरान एडू ने खुलासा किया कि वह नकाबपोश निगरानीकर्ता की असली पहचान मिगुएल को जानता है। एक महत्वपूर्ण क्षण में मिगुएल ने एडू के रहस्योद्घाटन की पुष्टि करते हुए अपना मुखौटा हटा दिया। मिगुएल ने खुद को अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। निगरानीकर्ता के बेनकाब होने और मिगुएल के गुप्त एजेंट होने का खुलासा होने की खबर तेजी से पूरे शहर में फैल गई, जिससे व्यापक ध्यान और अटकलें लगने लगी। समाज मिगुएल ने खुद को अपने पर्यवेक्षक की हिरासत में पाया, जो आश्चर्यजनक रूप से भ्रष्टाचार में भी फंसा हुआ था। पर्यवेक्षक ने मिगुएल को चुप कराने के इरादे से दूसरे एजेंट को आदेश दिया कि जाने से पहले उसे खत्म कर दिया जाए। हालांकि मिगुएल भागने में सफल रहा और एंटेरो गोमेज की तलाश की। जैसे ही एडू घटनास्थल पर पहुंचा और मृत एजेंट की खोज की, उसने तुरंत अनुमान लगाया कि मिगुएल एंटेरो को निशाना बना रहा होगा और स्थान पर पहुंच गया। मिगुएल एंटेरो को खत्म करने में सफल रहे। जब एंटेरो के अंगरक्षक अंदर बंद हो गए, तो मिगुएल ने एक छिपे हुए विस्फोटक को सक्रिय कर दिया, जिससे पूरी इमारत ढह गई। दर्शकों को ये रहस्योद्घाटन हुआ कि मुखौटा खोज लिया गया था, लेकिन मिगुएल का शरीर कहीं नहीं मिला, जिससे वे उसके भाग्य के बारे में अनिश्चितता की स्थिति में थे और क्या वो विस्फोटक मुठभेड़ में बच गया था।